नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों, आज से हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स प्रीवियस पेपर 2016 का सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसी प्रकार आगे और भी पार्ट्स आएंगे और सभी पार्ट्स को हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के द्वारा आप बाकी आने वाले पार्ट्स भी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे उस प्लेलिस्ट पे एक ही लिंक से आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे। ये सारे फ्री वीडियोस हैं जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। साथ के साथ दो अदर्स जो स्टडी मटेरियल है, शॉर्टकट ट्रिक्स वीडियोस हैं, एक्सरसाइज के वीडियोस हैं, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएंगे। वहां से आप चेक कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट को एक बार में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हम टीजीटी और पीजीटी दोनों के मिक्स करके क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट्स पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो टीजीटी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए योग्य होता है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये ना देखें कि कितनी सीटें ज्यादा हैं, पीजीटी में सीटें कम है, टीजीटी में सीटें ज्यादा हैं। आपके लिए सीट मायने नहीं रखती। अगर आप मेहनत और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि कितनी सीटें हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप अपनी एक सीट के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही सीट मिल सकती है ना। एक व्यक्ति एक से ज्यादा सीट तो ले नहीं सकता। तो आपकी लड़ाई कंपटीशन से नहीं, भीड़ से नहीं है, कंपटीशन में रहकर भीड़ से नहीं है, आपकी लड़ाई अपने आप से। देखना यह है, क्या आप अपने आप को जीत पाते हैं, क्या आप अपनी एक सीट जीत पाते हैं। यह बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ाई छोड़े हुए काफी साल हो चुके, काफी दिन हो चुके हैं, ठीक है, तो अगर आप मेहनत करेंगे लगन से, डेडिकेशन के साथ 4 महीने अगर आपने पूरी ईमानदारी से अपने आप को समय लगाया पढ़ाई में, तो आप अपनी एक सीट को जरूर हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर करा दिया जाएगा, पूरा सिलेबस आपको बता दिया जाएगा। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, आपका अपनी सीट जरूर हासिल होगी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हम लोग आज यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के मिक्स क्वेश्चन लेंगे। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और आपको ये वीडियो कहीं भी जरा भी पसंद आ जाता है तो फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पूरा स्टडी मटेरियल कैसे तैयार करना है, किस प्रकार से प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये इस वीडियो के मैं बीच में आपको बताता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, आपको पूरा गाइड करता रहूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, बहुत सी बातें आज आपको काम में आने वाली है। ठीक है, और पार्ट 1 में हम लेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस से मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, यानी कहने का मतलब एक पॉलिनोमियल आपको मिलने वाली है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 12x² + 39x - 28 = 0 आर इन AP, देन द कॉमन डिफरेंसेस। अब देखने में मालूम चल रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, और इसके 3 रूट होंगे, और ये रूट्स क्या बनाते हैं, एक AP बनाते हैं, और आपको कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। तो देखिए, अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर है तो ही आप इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे कहना क्या चाह रहा है। तो पहले हमें थोड़ा बेसिक मालूम होना चाहिए। हालांकि हमने कोर्स के अंदर बैच के माध्यम से सारी बेसिक बातें समझाई हुई है। ठीक है, अगर आप कोर्स बाय करेंगे या बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको मालूम होगा। देखिए, क्यूबिक इक्वेशन इस प्रकार से होती है, ax³ + bx² + cx + d = 0 ना। ये a b c d यहां पर कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स हैं, x³ x² और x के। ठीक है, d यहां पर कांस्टेंट टर्म है। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे। हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा इसके रूट है। थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन में कनेक्ट करने वाला हूं आपको। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का हम 3 रूट्स मान रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स कुछ इस प्रकार से होता है, अल्फा + बीटा + गामा। क्लियर है, और आप इसको मैं याद करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे याद रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले माइंड में घुल मिल जाते हैं, तो पता नहीं लगता कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला एक्चुअल में मालूम तो होता है लेकिन उस समय याद नहीं आता कि क्या है। तो ट्रिक रहेंगी याद दिमाग में तो फटाफट से याद आ जाएगा। तो अल्फा + बीटा + गामा। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, और अल्फा बीटा गामा। देखिए, इनमें एक रिलेशन है, एक ट्रिक है, वो बड़े काम की है। ठीक है, एक यहाँ पे सिंगल यानी कि एक एक रूट का हमारे यहाँ पर सम आ रहा है, फिर यहाँ पर पेयर में आ रहा है,
पेयर में दो दो आ रहे हैं ना, अल्फा बीटा दो आ गए, फिर बीटा गामा दो आ गए, फिर अल्फा गामा दो आ गए। अब ये इकट्ठा तीनों ट्रिपल आ रहा है ना। तो देखिए एक तो ट्रिक ये है कि प्लस माइनस की गलती बहुत होती है कैंडिडेट से, तो ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन याद रखना है, जो क्वाड्रेटिक में भी काम करता है या क्यूबिक में भी काम करता है। तो माइनस प्लस और माइनस, है ना, ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो पहले हम b अपॉन ए लगाएंगे, फिर c अपॉन ए लगाएंगे, फिर d अपॉन ए लगाएंगे। ये लीजिए भैया, फॉर्मूले बनकर तैयार है, ठीक है। अल्टरनेट साइन, माइनस प्लस माइनस, b अपॉन ए, c अपॉन ए, d अपॉन ए, b अपॉन ए, c अपॉन ए, d अपॉन ए। ये ट्रिक होती है, ऐसे याद रखेंगे। थोड़ा सीक्वेंस बना के याद रखिए, पहले सिंगल सिंगल का सम, फिर दो दो का सम, फिर तीनों इकट्ठे, है ना। तो इस प्रकार से पेयर में आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, फिर यहां से कनेक्ट करके मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या आपको दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 दैट्स इक्वल टू 0। और आपको रूट्स किस में दिए हुए हैं, एपी में दिए हुए हैं, है ना। रूट्स आपको एपी में दिए हुए हैं और आपसे कॉमन डिफरेंस जानना चाह रहा है। अच्छा, एक क्यूबिक इक्वेशन जो होती है उसमें 3 रूट्स होते हैं, और एपी में एक कंडीशन ये निकल कर आती है, अगर आपको 3 नंबर्स की बात की जा रही है, या 4 नंबर की बात की जा रही है, या 5 नंबर की बात की जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर यहां पर एक पैटर्न बनता है। उस पैटर्न को भी एक ट्रिक से याद रखा जाता है। अगर आपके पास 3 नंबर है ना, वो एपी बनाते हैं, तो वो इस प्रकार से पैटर्न बनाते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये वाला पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है 3 नंबर्स के लिए। अगर नंबर 4 होते हैं तो हम ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। इस प्रकार से पैटर्न को इस्तेमाल किया जाता है। अगर नंबर 5 होते हैं तो उसकी भी टेक्निक होती है, क्या a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d। इस प्रकार की टेक्निक, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। 3 नंबर्स एपी बना रहे हैं, 4 नंबर एपी बना रहे हैं, या 5 नंबर एपी बना रहे हैं, ठीक है। अभी यहां पर 3 नंबर्स की बात चल रही है, तो हम ये वाली ट्रिक लगाने वाले हैं, ठीक है। अब 3 नंबर हम मान लेते हैं, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके 3 रूट आएंगे। हम मान लेते हैं पहला रूट a माइनस डी है, दूसरा रूट a है और तीसरा रूट a प्लस डी है। क्लियर है। अब ये तो मालूम हो गया कि 3 में ये ट्रिक लगानी है। अब रूट्स की बात कही जा रही है, तो क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स इस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। तो हम पहले काम करते हैं, ये वाला ट्रिक लगाते हैं, 3 रूट्स का सम लगाते हैं। तो पहला रूट प्लस दूसरा रूट प्लस तीसरा रूट, फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी अपॉन ए कहता है। अच्छा जी, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -12, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से चलेंगे तो -12 और अपॉन में 1 आएगा, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा 12। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात है कि a, d और d तो कैंसिल हो रहा है, a 3 टाइम्स आया तो 3a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 4। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। एक बार चीजें आपके क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो फटाफट से आप भी सॉल्यूशन बना लेंगे। तो a की वैल्यू यहां से क्लियर कट है, 4 आ चुकी है, ठीक है। अब d और मालूम करना है। एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था। अच्छा, अब हमारे एक दो बातें आती हैं, या तो हम अब इसका इस्तेमाल करें या फिर इसका इस्तेमाल करें। अब ये वाला इस्तेमाल करना बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों को जब मल्टी प्रोडक्ट करेंगे तो a की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पहले से मालूम है, तो ये ज्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। अब मैं ये वाला लगाने जा रहा हूं, पहला रूट मल्टीप्लाई दूसरा मल्टीप्लाई तीसरा। तो पहला हमारे पास क्या है, a माइनस डी मल्टीप्लाई दूसरा a है और तीसरा a प्लस डी, और दैट्स इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन a, ठीक है। तो माइनस तो d की वैल्यू यहाँ पर -28 है, तो माइनस -28 अपॉन a1 करेंगे तो दैट्स इक्वल टू 28 आएगा। तो यहां से देखिए a की वैल्यू हमें पहले से मालूम है, a की वैल्यू क्या है 4, तो यहां पर मैं 4 रखने वाला हूं, 4 माइनस डी, a की वैल्यू 4 है और 4 प्लस डी दैट्स इक्वल टू 28, ठीक है। तो इस 4 को हम अलग बाहर से निकाल लेते हैं, और यहां पर इन दोनों से क्या बनने वाला है, a माइनस बी, a प्लस डी, फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि दैट्स इक्वल 24। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 7 पर, तो यहां से हमें मिलेगा 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 7। यहां से हमें 7 मिल चुका है। अब डी स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएंगे हम, तो हमें क्या मिलने वाला, देखिए टी स्क्वायर हमारा उधर जाएगा, तो डी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 7 हम करने वाला है। क्लियर है। डी स्क्वायर को उठा के उधर ले गए, 4 को उठा के इधर ले आए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 माइनस 7 करेंगे तो 9 आएगा,
तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और डी की दो वैल्यू आएगी +-3। क्लियर है? तो इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव ही हो सकता है ना एपी के अंदर। तो ऑप्शन के हिसाब से काम करने वाला, ऑप्शन में बी ऑप्शन आ रहा है 3, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो आपका है कि कॉमन डिफरेंस 3, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों में से प्लस भी ठीक है, -3 भी ठीक है, +3 भी ठीक है, -3 भी ठीक है, तो 3 आ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से है। अच्छा, अब कुछ कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि सर आप तो प्रीवियस ईयर्स पेपर के सॉल्यूशंस हमें फ्री में यूट्यूब पर करवा रहे हो, हमें तो कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, हमें नोट्स बना के पढ़ाई करनी है। तो आप हमारी एप्लीकेशन नितिन शर्मा मैथ्स को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी क्लासेस, सारे पेड कोर्स, सब कुछ एप्लीकेशंस के अंदर ही चलते हैं। क्लियर है? अच्छा, एप्लीकेशंस जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का एक बैच दिखाई देगा, एक कोर्स दिखाई देगा, ठीक है। और उस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको टोटल 35 चैप्टर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज मिलेगी आपको। 2011 से लेकर 2019 तक के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं वो सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस एक्सरसाइज के अंदर आपको मिलेंगे। आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलेगा, है असाइनमेंट फुली सोल्व होते हैं, आपको कोई दिक्कत आए तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलेगा, मतलब जो चैप्टर आपने सीखा उस चैप्टर के आप अभ्यास कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ यूपी टीजीटी पीजीटी तैयार किया हुआ है, आपको बेहद फायदा होने वाला है। और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, आप कभी भी किसी भी चैप्टर को किसी भी समय पढ़ सकते हैं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। आप स्कूल जाते हैं या ट्यूशन क्लासेस लेते हैं या हाउस वाइफ है या घर का काम करते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं आएगी, आप कभी भी किसी भी क्लास को कितनी बार भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस कोर्स के अंदर आपको 41 वीडियो लेक्चर्स शॉर्टकट ट्रिक्स के फ्री मिलेंगे, जो आपके क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड में आपको सोल्व करना सिखा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि तैयारी किस प्रकार से करनी है। हमारे ऐप के अंदर 2 तरीके से तैयारी की जाएगी, एक कोर्स के माध्यम से और एक बैच के माध्यम से। अगर आप कोर्स लेते हैं तो कोर्स है 3499 रुपए का, और एक बैच लेते हैं तो बैच है 3100 रुपए का। दोनों में सेम मटेरियल रहता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि कोर्स जो 3499 रुपए का है, इसमें आप वीडियोस को डाउनलोड करके कितनी बार भी बार देख सकते हैं, ठीक है। अब बैच में भी आप कितनी बार भी देख सकते हैं, लेकिन बैच में जब बार आप देखोगे तो आपका इंटरनेट डाटा लगता है, मोबाइल में डाटा खर्च होता है। लेकिन जब कोर्स को एक बार आपने बाई कर लिया तो वीडियो को एक बार आप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके इंटरनेट को ऑफ कर दो, डाटा ऑफ कर दो, उस वीडियो को आप कितनी बार भी देखो आपका डाटा नहीं लगेगा। तो दोनों में फर्क ये होता है, इसलिए फीस में थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं, 400 रुपए का अंतर है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स बाई कीजिए, ठीक है। और कोर्स को बाई करना बहुत आसान तरीका है, ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर सारा तरीका सिखाया हुआ है, ठीक है। और अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे 3100 रुपए, तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके बेहद काम आने वाला है, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए उसको क्या कह रहा है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। पार्ट 1 हमारा चल रहा है और पार्ट 1 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखो पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, if x minus 1 and x plus 3 are the two factors of x की पावर 3 plus ax plus b, then remaining factor is। आपको एक क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखाई पड़ रही है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में फर्क ये होता है कि इक्वेशन में राइट हैंड साइड मिलती है आपको लेफ्ट राइट, और राइट हैंड साइड जीरो होती है, जीरो नहीं भी होती तो राइट जीरो बनाया जा सकता है। जबकि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है, उसमें इज इक्वल टू इनइक्वलिटी का साइन नहीं होता है। क्लियर है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है, जबकि इक्वेशंस में लेफ्ट और राइट और इक्वलिटी का साइन होता है। चलिए, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रही है, उसके 2 फैक्टर ऑलरेडी दे रखे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 फैक्टर मिलेंगे, 3 लीनियर फैक्टर मिलेंगे, कहने का मतलब है ना। तो 2 लीनियर फैक्टर आपको दिख रहे हैं और आपको तीसरा फैक्टर जानना चाह रहा है। तो बहुत सिंपल है, 9th क्लास में एक फैक्टर थ्योरम होती है। कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास है और एक उस पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया हुआ है, तो उस पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर पॉलिनोमियल आपको दी है, वहां से जो जीरो निकलेगा उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। देखिए किस प्रकार से कहानी, मैं मान लेता हूं ये पॉलिनोमियल मेरे पास px है, क्या है मेरे पास ax क्यूब
एक्स क्यूब, सिंपल सा एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स और प्लस में बी, है ना, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, ये पोलिनोमियल आपको दी हुई है और इसके 3 फैक्टर होंगे, सीधी सी बात है ना, 3 फैक्टर होंगे इसके और 3 में से 2 फैक्टर आपको दिए हुए हैं, x माइनस 1 आपको दिया हुआ है और x प्लस 3 आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे जानना चाह रहा है कि तीसरा फैक्टर जो यहां आने वाला है वो इन 4 ऑप्शन में कौन सा आएगा, ये पता लगाना है। अब सीधी सी बात है, ये वाला इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है, तो यहां से जो 0 निकलेगा x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा भैया, है ना। इसी प्रकार x इज इक्वल टू 3 होगा, -3 ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने से मेरा मतलब है अगर ये x माइनस 1, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि P1 इज इक्वल टू हमें 0 मिलने वाला है। ये होती है फैक्टर थ्योरम, क्लियर है, 9th क्लास में चलती है एनसीईआरटी बुक के अंदर। अगर x माइनस 1 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का तो इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 1, यानी कि P ऑफ 1 क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। सिमिलरली x प्लस 3 फैक्टर है इस पोलिनोमियल px का, तो P माइनस 3 आपका क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये 9th क्लास का बेसिक फैक्टर थ्योरम का रिजल्ट है, 9th क्लास का 2nd चैप्टर है पोलिनोमियल, वहां जाकर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करता हूं। देखिए यहां पर P1 इक्वल टू 0 आ रहा, तो यहां पर मैं 1 रखूंगा, तो 1 क्यूब 1 होता है प्लस a इंटू 1 a होता है प्लस b दैट्स इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे a प्लस b इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा। इसी प्रकार -3 में रखूंगा यहां पर, तो -3 का स्क्वायर करूंगा तो माइनस के 27 आएंगे, ठीक है। यहां पर -3 रखूंगा तो माइनस का 3a आएगा प्लस का b आएगा और दैट्स इक्वल टू 0। अब 3a को उठाकर उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, b को उधर ले जाएंगे तो माइनस का b हो जाएगा और माइनस के 27 हमारे पास बच जाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं, तो a प्लस b हमारे पास है -1 और 3a माइनस b हमारे पास है -27, तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से a3 हमारे पास 4a हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 28 हमें मिलेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -7, क्लियर है, a हमारा -7 आ गया। इसी प्रकार अब हमें b की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोच रहे हैं a और b क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि a और b की वैल्यू जब यहाँ पर रखी जाएगी तभी तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी और क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी तो उसके बाद कौन सा फैक्टर है ये हमें मालूम करना इजी हो जाएगा, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो a की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो -7 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें b कितने वाला मिलने वाला, देखिए b यहाँ से क्लियर कट है, -7 को उधर जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा तो 6 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 6, a हमारा 7 -7 और b की वैल्यू 6। अब a और b की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो px हमारा क्या बन जाएगा, देखिए px हमारा बन जाएगा x क्यूब, ठीक है। a की वैल्यू -7 है तो माइनस के 7x, b की वैल्यू प्लस का 6 है प्लस का 6। अब ये चेक करना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, तो यहां पर अब आपको क्या लगता है कि मैं इसके 3 फैक्टर बनाऊंगा, नहीं, इसके 3 फैक्टर बना के और ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और क्वेश्चन को लंबा नहीं करेंगे, आंसर से ही पता लगाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन में x प्लस 2 आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है, अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है -2 0 होना चाहिए तभी इसका आंसर माना जाएगा। और बी ऑप्शन में क्या आ रहा है, x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब P2 0 होना चाहिए। पहले इन 2 ऑप्शन को चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो P माइनस 2 अगर 0 हो गया तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और P2 0 हो गया तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -2 रखेंगे, -2 का क्यूब कितना होता है, माइनस का 8 होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 7 दूनी 14 हो जाएंगे और प्लस का 6। तो हमने एक बात नोटिस की भैया ये तो 0 कभी नहीं आएगा, 14 और 6 20 होते हैं, 8 घटाएंगे 12, तो भैया ये तो गलत हो गया। अब यहां पर आते हैं 2 रखते हैं तो 2 की पावर 3 8 होता है, 7 दूनी 14 होता है, प्लस का 6, ये बन गया भैया बात। 8 और 6 14, 14 में 14 माइनस के 14 0 आएंगे तो उसका मतलब x माइनस 2 फैक्टर है, तो उसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप फटाफट से बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशंस 2x minus ky plus 7 is equal to 0 and 6x minus 12y plus 15 is equal to 0 have no solution, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं इस प्रकार से। अब देखिए आपने 10th क्लास में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन वहां से आया हुआ, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। क्या कहा जा रहा है, देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x माइनस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फिर हमारे पास है 6x
माइनस 12y प्लस में 15 दैट्स इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये कह रहा है कि हैव नो सॉल्यूशन फॉर k की कौन सी वैल्यू के लिए सॉल्यूशन नहीं है। तो नो सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन हम लोग जानते हैं a1 अपॉन a2 दैट्स इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एक्चुअल में तीन कंडीशंस होती है हमारे पास। यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये होता है यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो ये वाली कंडीशन होती है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं इस कंडीशन पर। और जब सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन ना हो, फॉर नो सॉल्यूशन, तो हम ये वाली कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं ना। a1 b1 c1 क्या होते हैं पहली इक्वेशंस के अंदर, और a2 b2 c2 दूसरी इक्वेशन में। तो a1 की वैल्यू यहां से 2 है, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू माइनस k और b2 की वैल्यू माइनस का 12 नॉट इक्वल c1 की वैल्यू 7 और ये 15। हमें तो k इज इक्वल टू जानना चाह रहा है। किसी भी ऑप्शन में k नॉट इक्वल तो नहीं है, तो हमारा कहने का मतलब इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा। माइनस से माइनस काट देंगे, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है, और 1/3 इज इक्वल टू k/12। तो ये कट जाएगा 4 पे, 4 को उधर भेज देंगे तो k इज इक्वल टू 4, है ना, ये 4 उधर चला जाएगा तो k इज इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये है यूपी पीजीटी का क्वेश्चन। मैंने पहले बोला था मिले जुले क्वेश्चन करेंगे टीजीटी के भी और पीजीटी के भी, तो अब तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखिए। अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 इफ अल्फा बीटा लाइज ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है, राइट हैंड पैराबोला है। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, रूट्स आपसे जानना चाह रहा है। तो पहले तो एक बात बताइए, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस ax प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0, और इसमें कहा जा रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है a नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर एक बात कही जा रही है, अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स हैं, और अल्फा बीटा एक पैरा, ये तो रूट्स दिए हुए हैं, ये कंडीशन आपको दी हुई है, और एक पैराबोला आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है ये जो रूट्स है इस पैराबोला पर, यानी कि अल्फा बीटा एक पॉइंट बनेगा, हम पॉइंट को नाम दे देते हैं, इस प्रकार से पैराबोला आपको बनने वाला है। और ये कोई एक पॉइंट है, इसके ऊपर पी अल्फा बीटा हमने नाम दे दिया इसको, है ना, क्योंकि जो इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा वो एक पॉइंट बनाते हैं, वो पॉइंट जो है इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। ये कंडीशन कुछ कह रहा है, मतलब जो कहानी कह रहा है उसकी हमने शक्ल बना दी। अब सॉल्यूशन पे लग जाते हैं। तो आपसे रूट्स जाना चाह रहा है, मतलब अल्फा बीटा की रूट जाना चाह रहा है। इस कंडीशन का इस्तेमाल करो और इस कंडीशन का इस्तेमाल करो, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करते हैं देखिए, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो हम एक बात जानते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात आए, रूट्स की बात आए, तो हम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट और रूट्स से बच नहीं सकते, उनका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा हम इस्तेमाल करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, है ना। चलिए अब इनका इस्तेमाल कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारे रूट तो अल्फा बीटा है ही, तो अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू क्या है देखिए, बी की वैल्यू ए है हमारे पास, माइनस तो है ए ऑलरेडी, ए अपॉन में ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास माइनस ए आएगा। तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा माइनस ए, है ना, माइनस ए हो गया, ठीक है। चलिए अब हम इस्तेमाल करते हैं अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा का इस्तेमाल करेंगे तो सी अपॉन ए, ठीक है, ए क्यूब हो जाएगा। तो सी की वैल्यू ए है, ए क्यूब, और ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया आपका अल्फा बीटा। कहानी समझ में आई यहाँ तक। चलिए अब अल्फा बीटा जो ये पॉइंट है इस पैराबोला पे लाई करता है, तो ये पॉइंट पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशंस क्या है ये, तो यहाँ पर अल्फा एक्स की वैल्यू अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट बीटा, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे। ये वाला पॉइंट जब इस इक्वेशन में रखा जाएगा, इस इक्वेशन इस कर्व के ऊपर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा हमारे पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा आ चुका हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से इन दोनों से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। चलिए अब हम पहले इस इक्वेशन में आते हैं ना, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। अब इस इक्वेशन में आएंगे हमारे पास, तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास, बीटा स्क्वायर,
तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। थोड़ा दिमाग से लगाना, जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए बीटा तो हमारे पास बीटा है ही, अल्फा की वैल्यू यहां से उठा लिया हमने बीटा स्क्वायर, तो बीटा क्यूब कितना हो गया हमारे पास ए क्यूब, और यहीं से हमें बीटा मिल गया, बीटा की वैल्यू आ गई ए, है ना। हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा की वैल्यू, तो हमने बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकाल लिया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई ए। अब बीटा की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो हमारे पास अल्फा भी निकल जाएगा, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस ए, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस ए है, तो अल्फा तो अल्फा रहेगा, बीटा की वैल्यू अभी निकाली है तो यहाँ पर ए रखेंगे, तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा, ए को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2a, तो इसका मतलब हमने अल्फा भी निकाल लिया और बीटा भी निकाल लिया, इन टर्म्स ऑफ ए निकाला है। जबकि कुछ ऑप्शन के अंदर तो ए में आंसर नहीं आ रहा, तो अब हमें कहने का मतलब हमें अल्फा बीटा निकालना है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि अल्फा बीटा क्या है। चलिए अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस पैराबोला का। यहां पर हमने एक कंडीशन निकाली है, देखो ये, इसको नंबर दे देते नंबर 3। तो बीटा क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर है, तो कहने का मतलब बीटा क्यूब जो है वो ए क्यूब के बराबर है। अब हमें ए निकालना, ए पर फोकस करेंगे, राइट हैंड साइड में ए है तो लेफ्ट में ए बना लो, ठीक है, तो बीटा गायब हो जाएगा। अब बीटा को ए कैसे बनाएंगे, देखिए बीटा क्यूब को लिखा जा सकता है बीटा स्क्वायर इंटू बीटा दैट्स इक्वल टू ए क्यूब। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बीटा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को बीटा स्क्वायर बीटा क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा, बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा, तो हम यहां पर रख देंगे अल्फा, और बीटा तो बीटा रहेगा, दैट्स इक्वल टू ए क्यूब। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कहां से लाएंगे, देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहां से लाएंगे ए क्यूब, देखो ये रहा आपके बीटा अल्फा तो हो गया, अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है माइनस 2a, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस का 2a रखेंगे, और बीटा भी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है ना, अल्फा की वैल्यू ये हमने निकाल रखी है, बीटा की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है a, है ना, तो यहाँ पर रखेंगे a दैट्स इक्वल टू ए क्यूब, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर दैट्स इक्वल टू ए क्यूब, 2a स्क्वायर को उठाकर उधर ले जाएंगे, ए क्यूब प्लस में 2a स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, a की वैल्यू एक तो 0 मिलेगी और a की वैल्यू मिलेगी माइनस की 2, ठीक है। अब इन दोनों में से हम चेक करते हैं, a की वैल्यू जब 0 लेते हैं, दो केस बनेंगे, a इज इक्वल टू 0, तो जब a इज इक्वल टू 0 लेंगे तो अल्फा भी यहाँ पर 0 आ जाएगा और बीटा भी यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, लेकिन ऑप्शन में अल्फा बीटा 0 तो है ही नहीं, तो अब x का मतलब हम -2 पे काम करेंगे, तो जब हम रखेंगे a की वैल्यू -2 रखेंगे, तो a की वैल्यू -2 रखने पर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर -2, तो इसका मतलब हमारा 4, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर, बाकी के बचे एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, एग्जाम आने तक हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स के लिए आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक इक्वेशन और दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स, दोनों के पास कॉमन रूट्स दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि 4a माइनस 2b प्लस 3c की वैल्यू मुझे बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन आपको काफी सालों से हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, चीजें आपके टच में नहीं है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम्स को नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर का सॉल्यूशन करना एक अलग बात होती है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर के सॉल्यूशन से हमें आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और आंसर कैसे देना है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सभी क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे ना, तो क्वेश्चन थोड़े घुमा के आएंगे, तो आपको बेस क्लियर है तो ही आप आंसर दे पाएंगे, तो इसलिए बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब आप बुक्स की बात करते हैं, सर हमें बुक्स सजेस्ट करा दीजिए, बुक्स बता दीजिए। देखिए बुक्स से क्या होता है, कोई ऐसी बुक मार्केट में नहीं है जो अकॉर्डिंग टू यूपी टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग तैयार की हुई है, आपको बहुत सारी डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेगी, किसी बुक्स में कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है, तो इससे अच्छा है कि आप बुक्स पर रिसर्च करने की बजाय, बुक्स पर टाइम खराब करने की बजाय, बुक्स पर पैसे खराब करने की बजाय आप एक बढ़िया सा पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपकी इच्छा है आप जहां से भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जब वो जैसे हम कोर्स की बात करें तो हमारे कोर्स में आपको 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, हर चैप्टर में आपको 45-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के मिलेंगे, आपको 35 चैप्टर्स मिलेंगे, तो आप 35 को 50 से गुणा करके देखिए, आप
35 को 50 से जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 से 5 25, 2 5 से 15 तो 17, 1750 बता रहा हूं। अब जरूरी नहीं है हर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, किसी में 45 भी है, किसी में 30 भी है, 35 भी है। तो एवरेज अगर हम निकालें तो आपको 1400 से 1500 क्वेश्चन हमारे कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और 1400 से 1500 क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर वाइज मिलेंगे और उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको कहीं डाउट्स आता है तो आप डाउट सॉल्यूशंस के देख सकते हैं, ट्रिक्स मिलेगी आपको, ठीक है। पूरे बेसिक्स लेवल से पूरे चैप्टर्स को समझाया हुआ है, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है। एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है 2x² प्लस में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन दिखने में सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे तब जाके ये क्वेश्चन आपसे निकलेगा। मतलब आपको बेस अगर क्लियर तो आप कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस के एक रूट कॉमन है, बोथ इक्वेशंस हैव वन रूट कॉमन। दोनों रूट कॉमन नहीं है, एक रूट कॉमन है, ये कहा जा रहा है। मतलब दो रूट इसके आएंगे, दो रूट इसके आएंगे, लेकिन इन दोनों के रूट्स में से एक रूट ऐसा है जो इन दोनों का है। कहने का मतलब ये है। तो अब देखिए इसके रूट्स निकालना तो मुश्किल है क्योंकि ए बी सी की वैल्यू हमें पता नहीं है ना, लेकिन यहां से रूट्स निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम लगाएंगे। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू यहां पर 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर ऑफ बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू माइनस 2 है, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास यहां पर है 2 इंटू ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2 है हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 1 प्लस माइनस, और ये हमारा बन जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस, 16 और 1 17 अपॉन में 4। तो हमारे पास रूट्स इस प्रकार से आ गए। अब हम एक बात जानते हैं कि रूट 17, ये जो रूट 17 है, रूट 17 जो होता है एक इर्रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब यहां से जो रूट्स आने वाले हैं वो इर्रेशनल रूट्स आने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खास बात होती है, देखिए बहुत ही मजेदार बात बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दो प्रकार से आते हैं बेसिकली। एक कॉन्जुगेट पेयर में, अगर रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में आ रहे हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स जो रूट, अगर एक रूट मालूम है ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है तो एक रूट मालूम होने पर दूसरा रूट ऑटोमेटिक मालूम हो जाता है विदाउट एनी कैलकुलेशंस। क्यों? क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स पेयर में आते हैं तो वो कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ऐसा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा मिलेगा, 100% मिलेगा। इसी प्रकार अगर एक रूट इर्रेशनल है तो दूसरा रूट भी क्या होगा? इर्रेशनल ही होगा। कैसे? अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इस प्रकार से हैं p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट भैया कुछ इस प्रकार से मिलेगा p माइनस रूट क्यू। कॉन्जुगेट मतलब एक दूसरे के पेयर बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर इन दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन दिया हुआ है तो दूसरा रूट भी दोनों का सेम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर इन दोनों में एक रूट कॉमन है, इसके तो हमें दोनों रूट्स मालूम हो गए और रूट्स इरेशनल फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल होगा, 100% होगा। अगर इन दोनों में एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट उसका पेयर होगा, तो जो इसके अंदर पेयर बनेगा वही इसके अंदर पेयर बनेगा। सीधी सी बात है। फिर से बताता हूं, दोनों में एक रूट कॉमन है। क्लियर? मतलब जो रूट इस इक्वेशन में है वही रूट इस इक्वेशन में है, तो इस रूट का जो पेयर बनेगा वही पेयर इस रूट्स का बनेगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ऑटोमेटिकली दोनों इक्वेशंस के रूट, दोनों इक्वेशन के रूट दोनों कॉमन हो गए। पहले तो एक रूट कॉमन बता रहा था, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन बना के देखा तो हमने मालूम चला भाई ये तो पेयर में आएंगे, तो इसका मतलब जो पेयर इससे बनेगा वही पेयर इससे बनेगा। तो कहने के मतलब फाइनली हम ये कहेंगे कि दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट्स सेम है। क्लियर सी बात है? ठीक है। अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हमें तो वैल्यू निकालनी है 4a प्लस b प्लस c की। तो यहां से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाएंगे और हमें a b c की वैल्यू फाइनली हमें निकालना क्या, हम वहां चलते हैं अब। ठीक है। अब चलिए, यहां तक तो एक बात क्लियर होगी कि दोनों के रूट सेम आएंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस में आते हैं, तो मतलब दोनों के रूट्स
दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट सेम आएंगे तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन एक ही है। एक ही कैसे हुई? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट से ज्यादा रूट तो हो नहीं सकते, और दोनों के रूट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन एक ही है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। तो यहां से कंपेयर कर लेंगे, दोनों इक्वेशन एक ही है तो ए की वैल्यू यहां से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 2 आएगी भैया। इसी प्रकार बी की वैल्यू 1 आएगी भैया। ठीक है, ए की वैल्यू 2 कंपेयर करें तो यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो बी की वैल्यू 1, और कांस्टेंट कंपेयर करें तो सी की वैल्यू आएगी आपकी -2। अब निकालना क्या है वो, हाँ चलते हैं। निकालना हमारे पास क्या है, हमें निकालना है 4a - 2b + 3c, ये हमें निकालना है। तो 4 का 4, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू होगी भैया -2। क्लियर है? तो ये हो जाएंगे 8 -2 और -6 और 8 - 8, ये हो जाएंगे 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। हम नेक्स्ट पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस सीरीज की प्लेलिस्ट बनाकर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और हमारे एप्लीकेशंस का लिंक, हमारे ऐप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और उस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोर्स ले लीजिए। कोर्स खुद से बाई करना होता है, स्टोर पे जाकर के लिंक कोर्स पे क्लिक करके बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद पेमेंट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट के बाद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर एटीएम डेबिट कार्ड से भी आप, बाय यूजिंग पे कार्ड से भी आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। कोर्स को बाय करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9802338830। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 3100 रुपए वाला, तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप फीस जमा कराइए, तुरंत आपका बैच हैंड टू हैंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर हमारे ऐप के अंदर रहने वाला है। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब तक लाइक नहीं किया है तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि जब भी नया वीडियो आपके सामने आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।